जो मोह में रहते हैं उनके बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं रहता है। हम जो है उदाहरण के तौर पर रामायण का भी ले सकते हैं। रामायण में दशरथ महाराज प्रतिज्ञा करते हैं कैकेयी के लिए, कैकेयी के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तुमको वर दे देंगे, तुम जो मांगोगे वो देंगे। तो ऐसा एक सिचुएशन आता है। दूसरे सिचुएशन में जो है आगे चल के जब वर मांगते हैं कैकेयी, तो उसके बाद वो तो मना नहीं कर पाते हैं, पर जब राम वनवास के लिए निकल पड़ते हैं तब दशरथ उनको रोकते हैं, मना करते हैं वनवास जाने के लिए। उनका मन नहीं होता है, यानी उनका बुद्धि जो है स्थिर नहीं रहता है, मोह में फंस जाता है। तो यह जो है, लेकिन राम जो है वो आगे निकल जाते हैं, वो मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जो है पितृ सत्य पालन अर्थात जो है उनका पूर्व संस्कार का हिसाब से वो चलते हैं। पीछे का जो संस्कार था भगवान राम का, उसके हिसाब से वो वन गमन करते हैं, क्योंकि उनका जो है साधना का वो रास्ता है। तो जानते हैं उस चीज़ को, इसलिए वो किसी के बात सुनते नहीं और वो वन गमन कर लेते हैं। आगे आगे उनको जो है जैसे भी लाइफ मिलता है उसको फॉलो करते चले जाते हैं। महाभारत में अगर हम देखेंगे तो भीष्म पितामह भी ऐसे ही है, उनका भी संस्कार पड़ा हुआ था पीछे, लेकिन वो क्या है कि वो संस्कार को फॉलो करते चलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कौरव का पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, फिर भी जो है कौरव का पक्ष में युद्ध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो प्रॉमिस जिसको बोलते हैं भीष्म का प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा मतलब उनका पीछे का संस्कार है, वो उसको छोड़ नहीं पाते और उनको यह पता है कि ये इसको हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो जो है कौरवों का पक्ष में लड़ाई लड़ते हैं, फिर भी उनका जो भक्ति भाव जो है, अनुरक्ति जो है कृष्ण के लिए रहता है, भगवान के लिए रहता है। तो यह जो है दोनों एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वहाँ भी देखेंगे महाराज धृतराष्ट्र जो है वो पांडु को अपना भाई मानते थे, छोटा भाई मानते थे, तो उसके लिए भी उनका प्रेम भाव था। पर जब समय आता है तो पांडु के पुत्रों को जो है वो न्याय नहीं दे पाते हैं। कभी जो है उनको थोड़ा बहुत कुछ जो है मदद दे देते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनको न्याय देने में वो असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण भी मोह है। तो ये सब जो है हमारे सामने दिया गया है जो पुराण शास्त्र, तो इससे हमको समझने के लिए कोई हमको तत्वगुरु चाहिए, जो तत्व का हिसाब से हमको इसको समझा पाए, ना कि इसका खाली स्टोरी सुनने से कुछ फायदा नहीं होगा। इसका चरित्र का पीछे जो तत्व है वही असली काम का चीज़ है, नहीं तो कहीं युद्ध हुआ कहीं कौन हुआ उससे कोई मतलब ही नहीं।